सो बच्चे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, which is a part of peripheral nervous system. It's a part of peripheral nervous system. तो बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इट सप्लाइज नर्व्स टू स्केलेटल मसल्स. ये स्केलेटल मसल्स को नर्व सप्लाई करता है. ठीक है. तो बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ नर्व्स लाइक स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स. तो बच्चे ये वो नर्व्स है जो स्पाइनल एरिया से डायरेक्टली और क्रेनियल एरिया से आती है. ऑल्दो क्रेनियल एरिया की नर्व्स भी स्पाइनल एरिया से ही पास करेंगी, फिर जाके वो रूट्स के थ्रू पास करेंगी और बाहर ओरिजिनेट होंगी. बट बच्चे जिनका ओरिजिनेशन है क्रेनियम यानी कि ब्रेन, तो उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है. एंड इट्स द property of humans that they have 12 pairs of cranial nerves. कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स नर्व्स है. ठीक है, नर्व्स की बात कर रहे हैं, नॉट न्यूरॉन्स. बट इफ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, द स्पाइनल नर्व्स, these are 31 pairs and all are mixed. और सारी जो है वो मिक्स्ड नर्व्स है, यानी कि सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों होंगी. ठीक है. तो बच्चे स्पाइनल नर्व्स जो है वो अलग अलग रेमिसेस से पास करती है, अलग अलग एरिया से पास करती है अकॉर्डिंगली. ठीक है. और ये 31 पेयर्स रीच करेंगी टुवर्ड्स रीजन जहां पे उन्हें काम करना है. पर क्रेनियल नर्व्स जो है वो भी हमारे पास 12 पेयर्स हैं और अलग अलग है डिटरमाइंड एरिया के लिए. तो बच्चे अब क्रेनियल नर्व्स की कुछ क्रेनियल नर्व्स हम डील कर लेते हैं. ठीक है, उनके नाम लिख लेते हैं. तो बच्चे हमारे पास है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, ठीक है. तो बच्चे अगेन मैं आपको कुछ साथ साथ में चीजें बताती जाती हूँ. ठीक है. हमारे पास बच्चे ये नर्व्स जो है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स है, ये अकॉर्डिंगली सेंसरी या मोटर नर्व्स की तरह काम करती है. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली इनके फंक्शंस हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि अगर हम एक सेंस ऑर्गन की भी बात कर रहे हैं तो सेंस ऑर्गन में काम करने वाले भी हमारे पास मल्टीपल नर्व्स होती है. ऐसा नहीं है कि एक नर्व जो है वो पूरे रीजन को टारगेट करके सारे काम उससे वही कर रहा है. ठीक है. तो बच्चे हमारे पास अलग अलग नर्व्स हैं. ठीक है. तो बच्चे अब क्रेनियल नर्व्स में सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो ऑल्फैक्टरी रीजन में जाती है और उससे सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आती है. बाकी उस टिश्यू में ब्लड सप्लाई और बाकी रीजन्स की एक्टिविटी जो है वो अलग नर्व्स कंट्रोल करती है. तो बच्चे हमारे पास ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑप्थेल्मिक नर्व. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ट्राइजेमिनल, ट्रांसड्यूसेंस, वेट अ सेकंड मैं सारी मेंशन कर देती हूँ. ठीक है. अकॉर्डिंगली एब्ड्यूसेंस, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, टेंथ द लॉन्गेस्ट नर्व वेगस,
स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसस। तो बच्चे ये सारी नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये 12 पेयर ऑफ नर्व्स है, हर एक नर्व जो है वो पेयर में रहेगी। तो बच्चे पहले मैं बता देती हूँ सेंसरी मोटर है या दोनों है, ठीक है, यानी कि मिक्स नर्व है। तो बच्चे ये सेंसरी है ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, ये भी ऑप्टिक नर्व सेंसरी है, ऑप्थेल्मिक नर्व, ये आ गया हमारे पास मोटर, ठीक है, ये भी मोटर है, ये ट्राइजेमिनल बोथ रहेगी सेंसरी और मोटर, ठीक है। एब्ड्यूसेंस मोटर बोथ, सेंसरी बोथ, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसरी नर्व है, ये क्या करती है, ऑल्फैक्टरी यानी कि नेजल रीजन से इंफॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आई से इंफॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन में। ऑप्थेल्मिक नर्व मोटर नर्व है, मोटर नर्व और ऑप्थेल्मिक रीजन जो है वो आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, इंफॉर्मेशन लेके आएगा अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन ग्रास्प करनी है आई के थ्रू। ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है, ये बच्चे हमारे पास अगेन एयर नर्व है, मोटर इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ट्राइजेमिनल नर्व, तो बच्चे बहुत सारे रीजन से सप्लाई करता है, फेशियल रीजन में, ठीक है, दोनों दोनों काम करेगा, यहीं से मैसेज भी लेके जाएगा और इंफॉर्मेशन लाएगा भी। एब्ड्यूसेंस जो है बेटा ये भी आई मसल से जुड़ा हुआ है और मोटर नर्व है, तो आई मूवमेंट में हेल्प करता है। फेशियल दोनों में, ठीक है, तो फेशियल जो है वो टंग रीजन में और फेशियल रीजन में सप्लाई करता है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन भी लेकर जाता है और मोटर इंफॉर्मेशन भी लाएगा। तो मतलब हमारे पास टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करेगा, फेशियल मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। ऑडिटरी सेंसरी है, एयर से इंफॉर्मेशन जाती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। ग्लॉसोफेरिंजियल, फेरिंग्स और टंग रीजन में सप्लाई करता है, टेस्ट में फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल हेल्प करते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद वेगस लॉन्गेस्ट नर्व है, और बच्चे ये हमारे पास अलग अलग रीजन में जाता है, लाइक लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव एरियाज, तो ये भी मोटर और सेंसरी दोनों इंफॉर्मेशन लेके जाता है। स्पाइनल एक्सेसरी, तो बच्चे ये भी अलग अलग रीजन में है अकॉर्डिंगली हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स में। और हाइपोग्लॉसल अगेन टंग मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटर। तो बच्चे ये सारी नर्व्स है क्रेनियल नर्व्स, जिसमें से सेंसरी और मोटर और बोथ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और आप इस सेंसरी और मोटर के नेचर से ही अल्टीमेटली डिटरमाइन कर पाओगे कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। सो चलिए बच्चे अब रिफ्लेक्स सेक्शन। सो बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारे पास इनवॉलेंटरी इमीडिएट एक्शंस होते हैं जो हम किसी स्टिमुलस को लेकर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास दीज आर इमीडिएट involuntary actions immediate involuntary responses, ठीक है। तो बच्चे बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्सेस होते हैं और मेनली इसीलिए है ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो, बॉडी में नुकसान से बचाने के लिए बच्चे ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बच्चे इमीडिएट रिस्पॉन्सेस कंट्रोल कौन करता है, बच्चे इट इज मेनली, मैं मेनली लिख रही हूँ और मोस्टली लिख रही हूँ, इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली कंट्रोल करता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड देखेगा। अभी हमने ब्रेन को पढ़ने के दौरान एक चीज को स्टडी किया है, एक चीज को समझा है कि स्पाइनल कॉर्ड के अलावा मिड ब्रेन और ब्रेन भी ऐसा पार्ट है जो रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो बच्चे वी हैव टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, दैट इज सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। पर मेनली जो कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड भी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सबसे छोटा रास्ता है,
नर्वस कनेक्शन बनने के लिए सबसे छोटा रास्ता जहां से रिस्पॉन्स बन के हमारे पास जल्दी से जल्दी आ सकता है। नहीं तो न्यूरॉन को क्या करना पड़ेगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, फिर ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से मैसेज लेकर आएगा, फिर वापस रिस्पॉन्स जाएगा। नहीं तो ये रिस्पॉन्स यहीं से वापस आ सकता था और उतना ही फास्ट हो जाएगा। ये वाला रास्ता बाईपास हो गया। तो बच्चे अगर हमें कोई ऐसे रिस्पॉन्सेस करने हैं जिसमें हम थोड़ा सा भी डिले एफर्ट नहीं कर सकते, वो स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। That is cerebral reflexes and spinal reflexes. Cerebral reflexes and spinal reflexes. Cerebral reflexes controlled by brain, and spinal reflexes are controlled by spinal cord. ठीक है? Controlled by brain and spinal reflexes controlled by spinal cord. ठीक है, ये दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन बच्चे बॉडी में इमीडिएट रिस्पॉन्स लेने के लिए हमें सबसे छोटा रास्ता चाहिए होता है, एंड सबसे छोटा रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए लिया जाता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कहां से किस तरीके से बनती है? ठीक है, सो बच्चे रिफ्लेक्स आर्क यानी कि शॉर्टेस्ट पाथवे टेकन फॉर अ reflex action is called as reflex arc. Shortest pathway taken by nerves for reflex action is called as reflex arc. और बच्चे ये शॉर्टेस्ट पाथवे तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से हो सकता है, तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो इस तरीके से बनती है। सेंसरी एरिया से यानी कि सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गई है स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अब आ गई इफेक्टर रीजन तक जिसे रिस्पॉन्स करना है। नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी? नर्व्स ऑब्वियसली सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, और कई बार कनेक्टर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सेंसरी नर्व यहाँ पे मोटर नर्व, इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। लेकिन बच्चे हमारे पास इसी आंख के बेसिस पे हमारे पास अलग रिफ्लेक्सेस है। वी हैव टू मोर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, लेकिन इस बार रिफ्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के बेसिस पे दो तरह के और रिफ्लेक्सेस। ठीक है, वी हैव मोनोसाइनैप्टिक एंड पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स आर्क, और पॉलीसाइनैप्टिक, ये दोनों पॉलीसाइनैप्टिक और मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स आर्क की भी टाइप है और रिफ्लेक्सेस की भी टाइप है। ठीक है, मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें एक ही साइनैप्स बनता है, यानी कि डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन था, उसने मोटर के साथ रिस्पॉन्स बनाया और इंफॉर्मेशन वापस। ठीक है, यानी कि इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, अल्टीमेटली इफेक्टर रीजन तक पहुंच गया रिस्पॉन्स। वही स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है, एक ही साइनैप्स बना यहाँ पे, मेजर साइनैप्स यही बना। तो बच्चे वन साइनैप्स फॉर्म ड्यूरिंग रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स। और बच्चे ऐसा होता है बच्चे नी जर्क रिफ्लेक्स के दौरान। नी जर्क, जब आप नी को हिट करते हो, लेग जो है वो आगे की तरफ मूव करती है ना, तो बच्चे वो नी जर्क रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो नी जर्क रिफ्लेक्स के दौरान जब नी को हिट किया जाए किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो लेग जो है इमीडिएटली आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है,
तो बच्चे नी जर्क रिफ्लेक्स के दौरान मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स बनेगा, लेकिन पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स के दौरान मोर देन वन साइनैप्स बनेंगे। और ऐसा होता है आपके पास विड्रॉल रिफ्लेक्स के दौरान। विड्रॉल यानी कि जब आपका हाथ किसी पैन को टच हो गया, या फिर आपके हाथ में कोई पिन प्रिक हो गया, हाथ इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते हो, पीछे कर लेते हो। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस के दौरान पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स आग बनेगी। और ऐसे में क्या होता है, बीच में कोई कनेक्टर न्यूरॉन आ जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन आएगा, तो मल्टीपल साइनैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा है पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स के दौरान। ठीक है, ऐसे साइनैप्स, मल्टीपल साइनैप्स पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स के दौरान बनेंगे। ठीक है, तो ये है दो और तरह के रिफ्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्स आर्ट। अब मैं कुछ और रिफ्लेक्सेस, कुछ और टाइप्स भी करने जा रही हूँ। वो टाइप्स इस बेसिस पे है कि रिफ्लेक्सेस सिखाने पड़ते हैं लाइफ टाइम में या इनबिल्ट होते हैं, यानी कि प्री डिटरमाइंड और प्री कंडीशनड होते हैं। तो उस बेसिस पे भी दो तरीके के रिफ्लेक्स हैं, कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब उन्हें डिस्कस करते हैं एक बार। तो बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन की फर्दर दो और टाइप्स, जैसे मैंने कहा कि इस बेसिस पे वो सिखानी पड़ती है या नहीं सिखानी पड़ती, प्री लर्नड होती हैं उस बेसिस पे। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशन रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो सिखाने पड़ते हैं बेटा, which are conditioned after birth। ठीक है, तो बच्चे कंडीशन टू बी टीच्ड आफ्टर बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम वो सीखे जाते हैं। ठीक है, बॉडी सीखती है, जैसे कि प्लेइंग गिटार, अगर एक बार गिटार प्ले करना अच्छे से आ गया तो नोट्स को आप खुद पकड़ लेते हैं, हैंड मूवमेंट जो है अकॉर्डिंगली होना शुरू हो जाती है, जैसे नोट्स आपको प्ले करने होते हैं। उसके बाद दिस सैल्वेशन, आफ्टर सीइंग गुड फूड, एक अच्छे खाने को देखकर सैल्वेशन होना। कंडीशन में क्या होगा बेटा कि हमारे पास, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अच्छे खाने को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छा खाना कैसे पता चलेगा कि अच्छा है? पहले खाया होगा, ऑब्वियसली लर्न किया बॉडी ने, और बॉडी को पता है ये अच्छा खाना है, तो अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, उसे खाना है। तो सैल्वेशन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए सैल्वेशन रिक्वायर्ड है, तो बॉडी जो है वो रिफ्लेक्स डेवलप कर लेती है और सैल्वेशन करना शुरू कर देती है बेटा। ठीक है, ठीक है। सो बच्चे अब इसके से हमारे पास क्या था, सैल्वेशन हो रही है गुड फूड को देखकर। ठीक है, गिटार को प्ले करना वो हमारे पास क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। उसके बाद बच्चे, लेकिन अगर हम अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात करें, तो अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस जो है बेटा, वो है जो सिखाने नहीं पड़ते, जिसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, नी जर्क रिफ्लेक्स, इसको तो सिखाना नहीं पड़ा ना, आपको पता है जब पिन प्रिक कर रही है तो आपको हाथ पीछे करना है, वो बॉडी को पता है खुद को बचाने के लिए। सो नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। अगर छोटे बच्चे को भूख लग रही है, उसे सिखाया नहीं जाता कि उसे रोना, वो रोता है क्योंकि वो रिफ्लेक्स डेवलप कर चुका है, उसे पता है कि भूख लग रही है, और बॉडी अल्टीमेटली जो है वो क्राइंग इंड्यूस करती है। क्यों इंड्यूस करती है? क्योंकि उससे वो दूसरों को कन्वे कर सकता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या उसे कुछ चाहिए। ठीक है, तो उसे सिखाना तो नहीं पड़ा। वैसे ही अगर हम सैल्वेशन की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे को तो नहीं पता ना। ठीक है, अब खाना खा रहे हो,
उसे टेस्टी फूड या कुछ और नहीं पता, ठीक है, उसने कोई चीज देखी नहीं, कोई फूड नहीं देखा, लेकिन सैल्वेशन उसकी बॉडी में फिर भी हो रही है। वो फर्स्ट टाइम जब मिल्क लेगा तो भी बॉडी में सैल्वेशन होगा। तो बॉडी को सिखाना पड़ा सैल्वेशन के लिए? नहीं। लेकिन अच्छे खाने को देख के सैल्वेशन होना, वो सिखाना पड़ा। अच्छे खाने को देखते ही सैल्वेशन हो गया, वो कंडीशन है। लेकिन खाना खाते सैल्वेशन होना, वो तो ऑब्वियस है, वो बॉडी ने सीखा है। ठीक है, तो सैल्वेशन, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, ये सारे जो है हमारे पास प्री डिटरमाइंड है, अनकंडीशनड है। ठीक है, तो बच्चे कंडीशन रिफ्लेक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको एक्सप्लेन किया था पैवलोव ने। पैवलोव एक रिसर्चर है जिन्होंने क्या किया था, जिसने क्या किया था, डॉग्स पे रिसर्च की थी, डॉग पे रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, एक डॉग को अपने डॉग को क्या फूड देना शुरू किया। जब फूड देते थे, जब वो उन्होंने देखा, एक चीज एनालाइज करना शुरू की कि वो खाने को देख के ही सैलिवेट करता था, सैलिवा रिलीज होता था उसके माउथ में। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ दिनों तक फूड के साथ साथ बेल रिंग करना शुरू कर दी। जब भी बेल रिंग होती थी तो फूड मिलता था। धीरे धीरे डॉग को पता चलना शुरू कर गया। ऑब्वियसली बेल रिंग से तो कोई सैल्वेशन हो नहीं रहा था डायरेक्टली, फूड के साथ बेल रिंग कर रहे थे तो सैल्वेशन होना शुरू हुआ, क्योंकि फूड मिल रहा था। यही काफी दिन तक चलता रहा, बट एक दो दिन उनने बाद, कुछ दिनों बाद पैवलोव ने क्या किया, डायरेक्टली सिर्फ बेल रिंग करना शुरू। उन्होंने देखा कि इस बार खाना देखे बिना ही बेल रिंग करते ही सैल्वेशन होना शुरू हो रही है डॉग के माउथ। तो ये चीज समझ गए कि जो ब्रेन है वो समझ गया है, उसने रिफ्लेक्स डेवलप कर दिया है। डॉग के केस में रिफ्लेक्स डेवलप हो गया है कि बेल रिंग करते ही खाना मिलता है, वो समझ गया है, और इसके लिए सैल्वेशन होना शुरू हो गया, इमीडिएट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से पैवलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं और ऑर्गेनिज्म सीखता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स एक्शंस।